अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ 38 लेंथ के साथ ट्राउज़र की कटिंग शेयर करूंगी और इसके अलावा आप कोई भी स्टाइल में ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। सेम तरीके को आपने फॉलो करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके आयरन कर लिया है और ऊपर से जो इसकी एक्स्ट्रा किनारी थी वो मैंने उतार दिया, यानी कि जो इसकी रफ़ कटिंग थी उसको मैंने उतार के कपड़े को सीधा कर लिया। अब 2-2 इंच के फासले पे हम निशान लगाएंगे नेफ़ा फोल्ड करने के लिए, यानी कि जो हम बेल्ट तैयार करते हैं ट्राउज़र का। इसके लिए यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे निशान लगाने के बाद। अब ये जो साइड पे आप इसकी किनारी देख रहे हैं इसको भी हम कटिंग करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आप निशान लगा लीजिएगा। आप चाहें तो इसको पहले कटिंग कर लें या फिर इस तरह से निशान लगा लें और इसकी हम कटिंग करके इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन है। अब ये देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने तैयार ट्राउज़र का साइज़ लेना है, ठीक है, और उसमें जो फ्रंट आसन होगा ना उसका आप साइज़ ले लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास जो इसका तैयार साइज़ आएगा 14.5 इंच है फ्रंट आसन का, तो इसके अंदर हम 1 इंच कम करेंगे, यानी कि 13.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाए हैं। ट्राउज़र की फ्रंट साइड से जब इसकी हम गुलाई करते हैं तो यहाँ पर इसका आसन बिल्कुल पूरा आएगा। मैं तैयार होने के बाद आपको बिल्कुल इसका साइज़ करके भी दिखाऊंगी। अब यहाँ पर जो इसकी थाई है ना ये हम रखेंगे 15.5 इंच। ये तैयार साइज़ जितना भी ट्राउज़र का होगा वो हम फ्रंट इसके 2 पीसेस पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ट्राउज़र जो खुला तैयार होने के बाद आएगा 15.5 इंच होगा, तो इसलिए पूरे निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। अब ये वाला जो निशान है मैंने 2 इंच अंदर की तरफ रखते हुए लगाया है और सेम साइज़ लेते हुए ऊपर तक इस तरह एक सीधा निशान लगा लेंगे और इस तरह से बॉक्स शेप में इसको हम ड्रॉ करेंगे और इसके बाद यहाँ से इसकी हम ऐसे गुलाई कर देंगे। अब यहाँ पर इस गुलाई में हमारा तैयार साइज़ जब आएगा तो बिल्कुल पूरा ही आएगा आसन जितना हमने तैयार रखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इस ट्राउज़र की लेंथ लेंगे, तो लेंथ इसकी 38 इंच है। ऊपर से हम इसका बेल्ट का मार्जिन छोड़ देंगे और जहाँ तक हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है वहाँ से इसका हम साइज़ लेंगे लंबाई में। तो 38 इंच पर हम इसकी लेंथ लेंगे और इस तरह से ये निशान भी सीधे कर लेंगे और ये हमारे ट्राउज़र की लंबाई आ गई, ठीक है। यहाँ तक निशान लगाने के बाद ऊपर वाली साइड से हम पहले इसके निशान लगा लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पे मैं बॉक्स ट्राउज़र कटिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ से लेके इसका हाफ़ कर लूँगी इस तरह से और सेंटर में निशान लगाऊंगी। अगर आप ज़्यादा खुला ट्राउज़र रखना चाहते हैं तो फिर आपने आसन से लेके यहाँ तक इस तरह डबल फोल्ड करके इसका सेंटर में एक निशान लगाना है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉक्स ट्राउज़र तैयार करूँगी तो इसलिए यहाँ से मैं आसन वाला 2 इंच छोड़ दूँगी और इस तरह से सेंटर इसका करते हुए डबल फोल्ड ही आप रखें इस तरह से इंचेस टेप को और इसकी निशान लगा के बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से। इसके अलावा कोई भी ट्राउज़र आप कटिंग करें इसमें आपने सेम इस तरह से निशान पहले लगाने होते हैं। अब ये देखिए पांचा इसका जो है वो मैं तैयार रखूँगी 10 इंच। तो ये जो सेंटर में लाइन है ना इससे हम हाफ करेंगे पांचे का भी, ठीक है। 5 इंचेस हम एक साइड पे रखेंगे, 5 इंचेस दूसरी साइड पे रखेंगे, तो 10 इंच हमने इस तरह से इसका पांचा तैयार करना है। इसके अलावा अगर आप कम रखना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आपने इसको कम कर देना है। अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो यहाँ से ही आप इसको ज़्यादा कर लें और इसके लिए आपको अलग अलग ट्राउज़र की कटिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने ये वाले निशान लगाने हैं, इसके बाद आप सेम ट्राउज़र की जो शेप चाहते हैं ना उसके मुताबिक आप इसको कटिंग कर लें। कम या ज़्यादा आपने पांचे वाली साइड यानी नीचे वाली साइड से इसको रखना है। अब ये देखिए इसी के अंदर मैं एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए मार्जिन भी लूँगी। 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसमें ले लिया है नीचे वाली साइड से। अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप इसी के अंदर से फोल्डिंग के लिए मार्जिन ले सकते हैं। अगर ना हो तो 1/2 इंच आप इसमें कटिंग करके एक्स्ट्रा पट्टी भी लगा के आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जितने भी हमने निशान लगाए थे इस तरह इसको आसन से मिला लेंगे और दूसरी साइड पे आपने इस स्केल को इस तरह से रखना है। ये देखें उल्टी साइड रखेंगे और इस निशान तक हम इसको सीधा करेंगे जो हमने 15.5 इंच का निशान लगाया था। अब यहाँ से हल्की सी नोक आएगी तो इसके लिए आपने यहाँ से इसको ऐसे शेप देनी है, यानी कि ये जो नोक है इसकी आप ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये फ्रंट के 2 पीस हैं। याद रहे कि ये फ्रंट के 2 पीस हैं जिसके ऊपर आपने तैयार ट्राउज़र के निशान लगाने हैं। अब साइड से हम इसकी कटिंग अभी नहीं करेंगे, सिर्फ हमने ये वाली कटिंग इसकी करनी है। कुछ लोग यहाँ से साइड से भी कटिंग कर लेते हैं। जब आप बैक साइड के 2 पीसेस की कटिंग करते हैं उसमें आपका जो कपड़ा है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि बराबर आपसे सेट नहीं आता।
तो इसलिए आप साइड वाली कटिंग हमेशा बाद में किया करें, यानी कि जो 4 पीस होंगे इसके हम साइड की कटिंग हमेशा इसकी बाद में रखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट इसकी आएगी शेप और बहुत अच्छी आपकी ये ट्राउज़र की शेप भी इसमें सेट रहेगी। अब ये देखें यहाँ पर जब आपने इस कपड़े को सेट करना है तो इससे आपने 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है, ये बैक साइड के लिए है। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इससे आगे हमने 2 इंच रखना है, यानी कि लंबाई में भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और चौड़ाई में भी हमने ये सारा जितनी भी ट्राउज़र की शेप है इससे आगे 2-2 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे और इसी के अंदर हमारा सिलाई का मार्जिन भी होगा। अब यहाँ पर ये देखिए जितने भी निशान हमने ट्राउज़र के फ्रंट पीस पे लगाए हैं ना, यानी कि जितने भी सीधे निशान आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे हमने इस तरह से बैक पीस के ऊपर भी रखने हैं। इस तरह से जब आप निशान लगाएंगे तो बिल्कुल आपके निशान भी बराबर रहेंगे और कटिंग भी आपकी नीट होगी। कटिंग जब आपकी नीट होगी तो आपका पूरा ट्राउज़र जो है ना वो भी बहुत ही नीट स्टिच होगा। अब यहाँ पर हम तिरछा इसमें निशान लगाएंगे तो इसके लिए जो हमने 2 इंच आगे की तरफ बढ़ता हुआ फैब्रिक रखा है वहाँ तक हम इस स्केल को रखेंगे और फ्रंट के जो 2 पीस है ना यहाँ से इनको हम बराबर रखेंगे और इस तरीके से इसमें तिरछा निशान लगाएंगे। फ्रंट के जो पीस होंगे ना सिर्फ वहाँ तक आप इसको स्ट्रेट रखेंगे, फुल आगे तक आपने इसको नोक में कटिंग बिल्कुल भी नहीं करना, इससे आपको स्टिचिंग करने में बहुत मुश्किल होती है और इसमें बहुत ज़्यादा झोल आता है कपड़े में, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब ये देखिए यहाँ से भी हमने 2-2 इंच के फासले पे निशान लगाए हैं और नीचे पांचे वाली साइड पे हमने 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, वहाँ पर भी मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये आसन की भी हम ऐसे कटिंग करेंगे और यहाँ से भी इसको बराबर कर लेंगे। बैक साइड के जो 2 पीस है ये हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। इस तरह से जब आप इसकी कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे तो उठने बैठने में ये जो आसन है आपका बिल्कुल भी तंग नहीं होगा। और अब ये जो साइड वाली कटिंग थी ये देखें हमने 4 पीसेस की इकट्ठी कटिंग कर दी है, इससे आपके ट्राउज़र की साइड वाली जो फिटिंग है ना बिल्कुल बराबर आएगी। और इसके बाद स्टिच होने के बाद ये देखें यहाँ पर आप इस ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तरीका बिल्कुल सेम है स्टिचिंग करने का भी, कोई भी ट्राउज़र आप कटिंग कर लें उसका सिलाई करने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आप पांचे का साइज़ भी देख सकते हैं, तैयार होने के बाद बिल्कुल पूरा आ रहा है 10 और बेल्ट इसका मैंने 15 इंच रखा है, आप अपने साइज़ के मुताबिक रख सकते हैं कम या ज़्यादा। आसन भी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, 1 इंच हमने कम किया था तो ये देखें स्टिच होने के बाद 14.5 इंच हमारा आसन बिल्कुल तैयार है। और मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिनकी रिक्वेस्ट पे मैंने 38 लेंथ के साथ ट्राउज़र की आपके साथ कटिंग शेयर की है और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसमें समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको ईजी स्टेप्स में समझाने की और इस तरह से आप अपने बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग या स्टिचिंग कर सकती हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, प्यारे से कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।